हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमती प्रियव्रता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बात करते हैं वाणी में। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों सखा थे, बहुत पक्के मित्र थे। एक समय ऐसा था, माँ ने, सुदामा बड़े थे, सब खेलने जा रहे थे। माँ ने उनको चने बांध करके दिए कपड़े की पोटली में। ये एक हिस्सा तुम्हारा है और एक हिस्सा कान्हा का है, तो आप अपना खाना और ये एक हिस्सा कान्हा को दे देना। बोला अच्छा। ऐसा बोल के वो लेकर चले गए। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने क्या किया, सुदामा को भूख लगी, वो पेड़ पर चढ़े हुए थे, खेलने में मस्त थे। और सुदामा जो है नीचे बैठे थे, उनको भूख लगी, उन्होंने बैठ के वो चने खाने शुरू किए। एक बार बोला होगा लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने चने खाने शुरू किए और अपने चने उनके ख़त्म हो गए। अब ख़त्म हो गए, उनको और भूख लगी है, अब क्या करें। बोले इसको तो खाना नहीं है, और ये चने मैं खा लेता हूँ। खोलते हैं और कृष्ण तो लीलाधारी हैं, वो सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और वो अपना चने धीरे 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 खा के पूरे ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ से बताया जाता है, सुदामा मतलब किसी की भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। हिस्सा, किसी का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हिस्सा लेना सबसे बड़ा गुनाह है। तो वो हिस्सा कैसा था, उस हिस्से ने सुदामा को बहुत गरीब बना दिया। दूसरे की अमानत लेना, खाना ही है, बोले है दिया तो हिस्सा था ना उसको, तो आपने उसको क्यों नहीं दिया। तो इतना करने पर उन्होंने इतने कष्ट सहे। फिर भी एक बार शादी हो गई, बड़े हो गए, तो शादी होने के बाद में सुदामा की पत्नी कहती हैं, आपके तो त्रिलोकीनाथ आपके मित्र हैं, तीनों लोक के देवता हैं, आप अपने मित्र से, अपने सखा से कहिए ना, वो हमारी दरिद्रता दूर कर देंगे। उसने बोला ये तो वास्तव में है तो सही, लेकिन मैं ऐसे फटे हाल इस परिस्थिति में वहाँ जाऊँ कैसे, ये सोचने लगे। तो उनकी पत्नी ने कहा, एक पोटली में थोड़े से चावल बांध कर उनको दे दिए कि जाओ अपने सखा से मिल के आओ, अपने मित्र से मिल के आओ। वहाँ से चल दिए, कोठरी से अपनी झोंपड़ी से बाहर निकले। पहले वो अपना जहाँ भी जाते थे एक टाइम का मिल जाता था, तो एक टाइम का लेकर आके सब लोग खा कर चुप हो जाते थे। बच्चे भी बड़े होने लगे धीरे धीरे। तो सुदामा जब वहाँ गए, निकले घर से और कृष्ण की द्वारका की तरफ चलने लगे, तो जब वो वहाँ से चले, चलते चलते काफ़ी दूर पहुँच गए, उनकी हवेली दिखने लगी, इतना नज़दीक पहुँच गए। और उनको फिर पता लगा वहाँ जितने लोग थे, पहरेदार सब, तो एक फटे हाल कपड़ों में आदमी आया है और वह आपको अपना सखा बता रहा है। ऐसा संदेशा देने के लिए एक मित्र वहाँ से परिजन उनके पास, कृष्ण के पास पहुँचे। अब उसने अपना दृष्टांत बताया था कि हम ऐसे ऐसे खेलते थे, तो मैं सुदामा हूँ, आप ऐसा बताएंगे तो वो मुझे पहचान लेंगे। तो उनको जाकर बताया गया, जैसे बताया उनको मालूम पड़ा, अरे मेरा मित्र आया है मुझसे मिलने। इतना प्यार से तुरंत उठकर खड़े हुए और वहाँ तक जाकर उसको खुद गोदी में गले में मिला लिया, उठा लिया, गले लगाकर उनको अपने साथ अंदर लेकर के आए, लाकर उनको आसन पर बैठाया, कुर्सियाँ थी उस पर बैठाया, चौकी बिछाई। उनकी पत्नी आई तो गर्म पानी करके दिया, हाथ पैर धुलवाए, बहुत सेवा की। उनको पूरा जैसे स्नान कराते हैं इस तरह से, और उनके पैरों को, उनके चरणों को भी धोया
हाँ, इस तरह और देखा कि उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। उनके हाथ से पता लगा, उन्होंने बोला अरे आपके सखा की तो बहुत हालत ख़राब है, पूरे पैर में इतना दूर से वो कैसे चल कर आए। ऐसा उनकी पत्नी कहने लगी, सोचने लगी कि ये क्या बात है। तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मेरा सुदामा मेरे पास आया है, अब सब ठीक हो जाएगा। तो बताते हैं, पूछते हैं, अब उनकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो सुदामा बताते हैं कि भाई इसमें आपकी भाभी ने कुछ चावल दिए हैं, वो आप ले लो। वो पोटली उनको देते हैं, उनकी पत्नी लेती हैं और वो खोलती हैं। तो जैसे सुदामा जो है उस पोटली के जो चावल हैं उनको लेते हैं और उनमें से वो चावल खाने लगते हैं। जैसे उन्होंने एक मुट्ठी चावल खाया, फिर दूसरी मुट्ठी चावल खाया, तो उनकी पत्नी ने कहा महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, इतना मत लीजिए, हम लोगों को भी कहीं जगह चाहिए रहने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उसको रखवा दिया। अब सुदामा तो कुछ समझ नहीं पाए। कुछ समय के बाद में वो वहाँ से निकले। जब वहाँ से निकले तो खाली हाथ। अब किसको पता है कि उन्होंने क्या दिया है, मेरे भगवान ने मुझे क्या दिया है, मेरे मित्र ने मुझे क्या दिया है। वो वहाँ से चल दिए और चलते 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 नगरी में आए। अपनी नगरी में पहुँचे तो हालत उनकी वही थी। जैसे वहाँ पहुँचे, पहुँच कर देखने लगे, उनको कोई पहचान नहीं पा रहा था। हाँ, वहाँ जो